हेलो एवरीवन, इट्स मी अश्विन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन आज की वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ नेटवर्क मार्केटिंग का पार्ट 2 वीडियो। इसमें मैं पूरी डिटेल्स आप लोग को शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से इस फील्ड में फंस गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चन है कि यार तुम मतलब इतना ज़्यादा एक्टिव रहती हो हर चीज़ में, तो तुम इस चीज़ में कैसे फंस गई। तो अब मैं एक चीज़ आप लोग को बताती हूँ। जब कोई फ्रेंड जिसका रेपुटेशन आप लोग की नज़रों में बहुत अच्छा हो, अगर वो कुछ कर रही है तो आप लोग उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हो कि हाँ वो कुछ कर रही है, वो कुछ अच्छा कर रही है। इस तरीके से लाइक आप लोग देख करके ऑब्जर्व करते हो, तो आप लोग सोचते हो चलो अपनी फ्रेंड से पूछा जाए, क्योंकि वो तो भाई मेरी फ्रेंड लिस्ट में ही है। अगर वो कुछ ऐसा कर रही है तो शायद हम लोग भी कुछ वैसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैटर स्टार्ट हुआ था जब मेरी फ्रेंड इस फील्ड में ज्वाइनिंग की थी। उसके बाद लाइक 1 मंथ का, देखो 1 मंथ का ये लोग बोलते हैं ट्रेनिंग पर्पस से हम लोग ट्रेन करेंगे कि आपको आगे चल के काम क्या करना है। उस ट्रेनिंग में क्या होता है मैं पहले ये बता देती हूँ। 1 मंथ का जो ट्रेनिंग ये लोग बोलते हैं, तो इसमें से सबसे पहले 15 दिन तक ये लोग आपको 15 से 17 दिन तक जूम कॉल पे रोज़ रात में मीटिंग होता है, जिसमें कि एक सीनियर जो होता है वो आकर के सामने में बोलेगा। बाकी जितने भी उसके डाउनलाइंस हैं वो सभी आकर के 500, 800, 1000 इतने डाउनलाइंस आकर के मतलब उसमें एडेड रहते हैं। लेकिन सबके माइक ऑफ रहते हैं, सिर्फ एक ही का माइक ऑन रहता है जो कि ऑन स्क्रीन बोल सकता है, जो कि ऑन स्क्रीन बोलता है। वो आएगा, वो यही बात बोलेगा कि बिफोर स्टार्टिंग दिस बिजनेस आई वॉज लाइक दैट, माई लाइफ वॉज लाइक हेल, बट जब मैं इसमें इंटर किया तो मैंने भी बहुत कुछ फेस किया, लेकिन मैं हर चीज़ से लड़ करके आज आगे आया हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरा ड्रीम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। सपने देखना चाहिए, उस सपनों को पूरी करने की चाहत अपने अंदर रखनी चाहिए। ये सब बोल करके बस सब अपने आएंगे, स्टोरीज़ आपके साथ शेयर करेंगे कि पहले मैं ऐसा था और अब मैं ऐसा हो गया हूँ, लेकिन वो अपना काम नहीं बताएंगे। 17 दिन तक वो लोग बिल्कुल ही आपको काम नहीं बताएंगे कि उन लोगों को क्या काम करना है या फिर क्या काम आप लोग से वो लोग करवाना चाहते हैं। आप लोग पता है देखते देखते परेशान हो जाओगे। 17 दिन तक कोई एक ही चीज़ नहीं सुनते रह सकता है। रोज़ अलग अलग लोग आएंगे, रोज़ अलग अलग इंसान आएंगे, रोज़ अलग अलग अप्लायंस आप लोग के सामने आएंगे। वो लोग अपनी कहानियाँ आपको बताएंगे, फिर वो लोग चले जाएंगे। काम के बारे में वो लोग बात नहीं करेंगे। काम के बारे में स्पेशली क्या बात करेंगे कि आपकी ड्रीम क्या है। आप एक पेज में 10 ड्रीम अपने सपने लिख करके लेकर के आना कल। आप देखना कि आप कैसे अपने ड्रीम को लिख सकते हो, क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। देखो अगर किसी इंसान का ड्रीम सच में अगर वो चाहते हैं कि वो अपने ड्रीम को पूरा करे ना, तो वो बंदा IAS भी बन सकता है, IRS भी बन सकता है, वो कुछ भी बन सकता है। समझ रहे हो। अगर किसी इंसान को अपने ड्रीम पे सच में फोकस करना है तो ये सब काम करने की उसे ज़रूरत ही नहीं है। किसी भी फील्ड में अगर आप जा रहे हो, अगर आप अपने ड्रीम को मेन गोल लेकर के चलोगे कि मुझे उस चीज़ को पाना है तो पाना है, आप गिरोगे उठोगे लेकिन आप कर लोगे। तो ये चीज़ ये लोग दिखाते हैं ना कि सिर्फ इसी बिजनेस फील्ड में, सिर्फ इसी नेटवर्क मार्केटिंग में ही आप लोग को ड्रीम देखना है, आप लोग को अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए झूठ बोलना है, कत्ल करना है, किसी भी हालत में जाना है, लेकिन आप चल जाओ। बस आपको अपना सामने का ड्रीम देखना है। चाहे आपको अपना ड्रीम पूरा करने के लिए कितनों के ड्रीम को कुचल के आगे बढ़ना हो, वो उन सब से इन लोग को कोई मतलब नहीं है। आपके लिए बस आपका ड्रीम वो लोग इम्पोर्टेंट बनाएंगे। बाकी ये लोग कभी भी अपने काम को गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जब लोग सुनेंगे तो वो लोग इस काम को ज़रूर गलत बोलेंगे। क्योंकि मैं जो प्रीवियस वीडियो डाली थी, जितने भी लोग देखे हैं उन सब ने मुझसे पूछा कि यार तुम कैसे फंस गई, ये काम सच में गलत है। जिस तरीके से मेरे साथ हुआ है वो तो भाई गलत ही है, क्योंकि और भी बहुत लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग बोल के करते हैं कि आओ इतने बंदे हम लोग जोड़ेंगे, फिर हम लोग के नीचे आएगा तो उसका भी प्रॉफिट तुमको आएगा, उसके बाद जितने भी नीचे आते जाएंगे सबके प्रॉफिट्स तुमको मिलेंगे। बट ये लोग कुछ नहीं बताए थे। तो ट्रेनिंग में ये हो गया। उसके बाद फिर ये लोग बोलते हैं POA आओ, POA, हाँ, पावर ऑफ एसोसिएशन। इन लोगों का एक फील्ड होता है पावर ऑफ एसोसिएशन, जिसका कि कोई ऑफिस नहीं रहता है, कोई परफेक्ट जगह नहीं होता है। ये लोग रोड के किनारे में कहीं भी पावर ऑफ एसोसिएशन अपना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पर इस फील्ड के जितने आदमी हैं 5, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होते हैं।
वहाँ पर उन लोग को झूठ बोलना सिखाया जाता है कि अगर आपके दोस्त पूछ रहे हैं कि आप क्या काम कर रहे हो, किस बेसिस पे काम कर रहे हो, तो वो काम वहाँ पर ना वो लोग झूठ बोलना सिखाएंगे। फिर वहीं पे वो लोग कॉल करवाते हैं। लाइक अगर मेरी फ्रेंड कल मुझसे कुछ पूछी कि आश्विन तुम कौन सा बिजनेस कर रही हो, मुझे बता सकती हो, तो ये लोग बोलेंगे कि नहीं तुमको उस टाइम नहीं बताना है, तुम उस टाइम बोलो कि मैं बिज़ी हूँ, मैं कल तुम्हें कॉल करती हूँ। और सेम कल तुम वो बुलाएंगे पावर ऑफ एसोसिएशन, जो कि रोड साइड में ही होता है, इन लोगों का कोई ऑफिस वगैरह नहीं होता है, वहाँ पे बुलाएंगे। वहाँ पर ये लोग सिखाएंगे, वहाँ पे बोलेंगे कॉल करो, फिर वो लोग बताएंगे जो जो सवाल वो करेगी उसका आंसर ये लोग बताएंगे कि ऐसे ऐसे तुम बोलो, और एक्साइटमेंट में बोलो कि वाह यार मैं तो जो फील्ड में काम कर रही हूँ मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इस फील्ड से बेहतर तो दुनिया में कोई फील्ड नहीं हो सकता है, इतने कम टाइम में इतना अच्छा अचीवमेंट इन लोगों ने कराया, ऊपर से इतने जगह पर ये लोग स्कोप देते हैं, घुमाने का फिराने का हर चीज़ का इन लोगों की तरफ से होता है। 5 स्टार रेस्टोरेंट में, 5 स्टार होटल्स में ये लोग हमें अप्लाई करते हैं, हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग अच्छे से इंजॉय करते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते, सब कंपनी प्रोवाइड करती है। तो मैं तो भाई बहुत खुश हूँ। कुछ इस तरीके से करके वो लोग बताना हमें सिखाते हैं। तो मैं कहाँ फंसी थी अब मैं बताती हूँ। मेरी फ्रेंड जो थी उसका ऑलमोस्ट 4 से 5 महीना हो चुका था, तो मैं भी देखती थी कि हाँ कुछ कर रही है, क्योंकि इसमें ना प्रोस्पेक्टिंग ये लोग करवाते हैं। प्रोस्पेक्टिंग के नाम पे क्या करवाएंगे, किसी भी 5 स्टार होटल रेस्टोरेंट में आपको लेकर के जाएंगे, वहाँ पे आपके सामने टेबल पे मैं एक फ़ोटोज़ इधर दे दूँगी। मैं भी 2 नहीं बस एक ही प्रोस्पेक्टिंग में की हूँ अभी तक, क्योंकि मैं भी काम करना स्टार्ट की थी, क्योंकि मुझे भी अपना पैसा निकलवाना ही इंपॉर्टेंट लग रहा था कि अगर मैं अपना पैसा निकलवा लूँगी तो 2022 तक अगर मेरा पैसा निकल जाता है, थोड़ा बहुत भी 1 लाख अप्रॉक्स भी अगर निकल जाएगा, तो मैं एडमिशन ले सकती थी अपने पैसे से। तो ये सोच करके मैं भी इसमें काम करना स्टार्ट कर दी थी। तो मैं बस एक प्रोस्पेक्टिंग की थी, जो कि मेरी जो अपलाइन थी, मेरी जो फ्रेंड थी जिसके थ्रू मैं इसमें आई थी, उसी के साथ जा करके मैं की थी। तो मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी कि किस टाइप का फ़ोटोज़ वगैरह ये लोग क्लिक करवाते हैं। तो इस तरीके का फ़ोटोज़ ये लोग क्लिक करवाएंगे। आपको किसी भी 5 स्टार रेस्टोरेंट्स होटल्स में लेकर के जाएंगे, आपके सामने लैपटॉप रख देंगे, आपके हाथ में आईफोन दे देंगे, आपके हाथ सामने डायरी पेन रख देंगे, ये सब रख करके उसके बाद तब आपका एक फ़ोटो क्लिक करेंगे। उसी को ये लोग प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग इन द सेंस कि ये लोग बोलते हैं कि इस चीज़ को तुम ब्रांडिंग करो। लाइक इन लोग का कहना ये भी है कि जो कंपनी अपने प्रोडक्ट्स का ब्रांडिंग करवाती है, लाइक अमिताभ बच्चन जो नवरत्न तेल का ऐड करते हैं, वो तो नवरत्न तेल यूज़ करते भी नहीं होंगे, लेकिन वो उसका ब्रांडिंग करते हैं, उसका ऐड करते हैं, जिसकी वजह से उनको पे मिलता है। वही बोलते हैं कि यहाँ पे तुमको खुद का ब्रांडिंग करना है, और तुमको देख करके अगर कोई इसमें ऐड होगा तो उसका तुम्हें पे ऑफ मिलेगा, लाइक उसका तुम्हें पेमेंट मिलेगा, भले तुम वो हो या ना हो। लाइक ये लोग ऐसे एग्जांपल देते हैं कि अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल यूज़ करे या ना करे, लेकिन उसके बदले में उसको पैसा मिलता है, बस उसको 2 मिनट का ऐड करना होता है। वैसे ही तुम लोगों को भी यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करके पोस्ट करना होता है। तुम्हारे बदले में तुमको देख करके जितने भी लोग आएंगे उन सभी का पे ऑफ तुमको मिलेगा। और सिर्फ देख करके आने का रहता। तो एक बात था, नवरत्न तेल का अगर ऐड होता है तो अमिताभ बच्चन हम लोग को एक एक को घुस घुस कर ये तो नहीं बोलते हैं कि अगर आप नवरत्न तेल यूज़ करोगे तो आपका ज़िंदगी संवर जाएगा, आपका बाल संवर जाएगा, आपके सर में कभी भी ज़िंदगी में दर्द नहीं होगा, आपके सर से कभी बाल नहीं झड़ेगा, आपकी ज़िंदगी के सामने सब कुछ सुकूनियत से लगेगा, आपकी जेब में पैसे भरते जाएंगे। ऐसा तो नहीं बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद को वैसे दिखाना भी है, और जब लोग पूछे तो उनका चूतिया भी बनाना है। इस तरीके से करके सबका टाइम भी वेस्ट करना है। खुद आप इस फील्ड में 10 गालियाँ सुन सकते हो। अगर सपोज़ मैं किसी लड़के को लेके आई रहती इस फील्ड में अपने नीचे, उसको लड़के को 17 दिन के बाद पता चलता कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, फिर वो बोलता कि नहीं मुझे नहीं करना है, तो जिस तरीके से इन लोगों ने मेरा टाइम पास आउट कराया उस तरीके से वो उसका भी टाइम पास आउट कराते, तो वो तो लड़का मेरे घर पे चढ़ के मेरी इज़्ज़त का तार तार कर देता, लेकिन वो तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट पूरी तरीके से तबाह बर्बाद कर देता। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता? कोई नहीं लेता, क्योंकि जितने भी अप्लायंस हैं उन लोगों को सिर्फ अपने काम से मतलब है। जो मेरी फ्रेंड है जिसके थ्रू मैं यहाँ पर आई थी, जब वो प्रॉब्लम में फंसी, वो अपने अप्लायंस को कॉल की, उसका अप्लायंस बोला कि ये सब हमारा मैटर नहीं है। एक और रिकॉर्डिंग है मेरे पास जिसमें कि देखो, जिस दिन मैं वहाँ गई थी रिकॉर्ड वगैरह करने के लिए, उस दिन मैं बोली थी कि मेरा पैसा है, मुझे पता है कैसे निकलवाना है, मैं इतना बोली थी और बोल करके चली आई थी। रात में जो मेरी फ्रेंड का अपलाइन था, जो मेरी फ्रेंड को लेकर के आया था, तो मैं मेरी फ्रेंड को बोली और मेरी फ्रेंड उसको बोली जिसके थ्रू वो आई थी। तो मेरी फ्रेंड को वो लड़का कॉल करके क्या बोलता है कि तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग लड़की हो तो तुम लोग बच जाओगे भी, तो तुम लोग को पता भी नहीं कि लड़कियों के साथ क्या क्या हो सकता है।
इस तरीके का वो बोला। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी लड़की है तो यार घबरा जाएगी, कोई लड़का तुमको इस तरीके का क्यों बोल रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि वो मेरे को सुबह में बताई, नेक्स्ट डे में मॉर्निंग में मेरे को बताई कि ऐसा ऐसा बात है। मैं बोली कि ठीक है, अपने सबसे सीनियर को कॉल करो, हेमंत को कॉल करो, जो सबसे सीनियर ऑलमोस्ट, जिसने हमारा लाइक बहुत बार ले चुका है, स्क्रीन पर आ चुका है, हेमंत नाम है उसका। तो ये ना उसको कॉल की, तो मैं उस टाइम का आपको रिकॉर्डिंग सुनाती हूँ कि उसका रिप्लाई क्या था। 1 मिनट, ठीक है। अभी जो ना मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को सुनाने वाली है, उसको गौर से सुनना, वॉल्यूम थोड़ा कम है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि पूरी आवाज़ आप तक चली जाए। ये वाली रिकॉर्डिंग देखना। ये सीनियर थे, ठीक है, सीनियर थे, तो मेरी फ्रेंड को लगा कि शायद वो कुछ हेल्प कर सकते हैं। हमने 2-3 सीनियर्स को कॉल किया, बट किसी ने इस मैटर में उसका हेल्प नहीं किया। वो बोले कि आपका मैटर है, आप ही समझो। तो इस ऑडियो को आप थोड़ा गौर से सुनना। हाँ, हेमंत भाई। हेलो हेमंत सर। कौन बोल रहा है? गुड मॉर्निंग, मैं यास्मीन बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। जरा आप सारा का प्रॉब्लम सुनिए, क्या अभिषेक कल रात में इसको धमकी दिए हैं। उनसे वहीं पे बात कर लीजिए, मुझे कॉल मत करिए। तो भाई आप लोग अप्लायंस क्यों बने हुए हैं? अप्लायंस क्यों बने हुए हैं आप लोग? किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं आप लोग? पहले तमीज से ना बात करना सीखो। तमीज से ही बात कर रहे हैं, ठीक है। नो नीड टू कॉल मी। सुन लिया आप लोगों ने? मैं कुछ भी उल्टा पुल्टा नहीं बोली थी, और वो बंदा मुझे बोल रहा है कि पहले तमीज़ से बात करना सीख लो। आपने रिकॉर्डिंग सुना, बस इतना ही बात हुआ था। इसमें बताओ मैंने क्या बदतमीज़ी किया है, और बस नो नीड टू कॉल मी करके उसने कॉल कट कर दिया। इसमें भाई मेरे को तो नहीं पता कि मैंने कोई बदतमीज़ी करा है या फिर कुछ भी उल्टा पुल्टा वर्ड में यूज़ की हूँ। गाली गलौज करने मुझे बहुत अच्छे से आता है। अगर मैं अपने पे उतर जाती तो फिर मैं अच्छे से गली आती, बहुत अच्छे से गली आती। बट गाली सुन के भी इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक होते हैं ना लतखोर, जात के ही लतखोर, वही है ये लोग। इन लोगों को घंटा ना कोई फ़र्क पड़ने वाला है। बस कुछ लॉयर्स वगैरह को हायर कर रखे हैं, जिन लॉयर्स पे अगर केस होगा तो वो लोग भी अंदर जा सकते हैं। उन लोगों को ये लोग हायर कर चुके हैं, जिनको एक फॉर्म लिखने का, जिनको लाइक एक नोटिस भेजने का प्रोसेस तक ढंग से पता ना हो, उन सब लॉयर को ये लोग हायर करके उन लोग पे ही अच्छे से फुदकते हैं। अगर कोई अपने पे आ जाए ना तो इन लोगों को इनके औकात दिखा देगी। तो इस तरीके से कोई अप्लायंस आपकी हेल्प नहीं करेंगे। तो मैं उसी तरीके से फंसी हूँ कि मेरी फ्रेंड जो थी वो प्रोस्पेक्टिंग करती थी, ये लोग करवाते थे हमेशा, मतलब अलग अलग जगह का देखती थी मैं कि यहाँ का ऐसे लगा रही, वहाँ का वैसे लगा रही। मुझे लगा लाइक वो पढ़ाई में बहुत तेज़ थी। मेरी क्लोज़ फ्रेंड नहीं थी, मेरी फ्रेंड की फ्रेंड थी। तो एक बर्थडे में 3-4 साल पहले मुलाकात हुआ था मेरी उससे। उसके बाद से मतलब बातचीत होती थी, नॉर्मल बात होती थी, तो मैं उसका उतना डिटेल्स नहीं जानती थी। लेकिन हाँ, इतना जानती थी कि लड़की अच्छी है, क्योंकि बहुत सिंपल, बहुत सादा रहती थी, और आवाज़ भी मतलब बहुत माइल्ड था, बहुत सॉफ्ट था। तो मुझे लगा कि लड़की अच्छी है, चलो ठीक है। और बीपीएससी का वो प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो मुझे लगा यार कि मतलब पढ़ाई लिखाई में अच्छी थी, तो ऑब्वियस सी बात है काम अच्छा ही करती होगी। तो मैं उससे पूछी, नहीं मैं पूछी भी नहीं, उसने मेरे को कॉल किया कि तब यास्मीन, मतलब ये लोग वो लोग यही सिखाते हैं कि जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर हो उन सबको आप लोग कॉल मिलाओ, और कॉल मिला करके उन लोगों से बात करो कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, तुम्हारा एजुकेशन कैसा चल रहा है। मैं तो बहुत अच्छा लाइफ काट रही हूँ, मेरी तो जॉब, मतलब मैं तो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर ली हूँ, बिज़नेस स्टार्ट की हूँ बहुत अच्छे से। मैं तो अपनी फैमिली को चला रही हूँ, मैं मंथ में 60,000 कमा लेती हूँ, स्टार्टिंग में ही मैं 60,000 कमा लेती हूँ। ज़्यादा देर नहीं, घर में बैठ के बस 3 से 4 घंटा काम करती हूँ, बाकी मुझे तो कहीं आना जाना भी नहीं रहता है, क्योंकि तुम तो मेरी फैमिली को जानती हो कि वो लोग कितने स्ट्रिक्ट थे। तो इस तरीके से तो मुझे भी बहुत इंटरेस्ट लगा सुन रही। मैं बोली वाह, मेरा भी तो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। हाँ, वो ऐसे ही बोलती कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब तो सोची थी कि आगे कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो अब जब इतना अच्छा ऑफर मुझे मिला तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। 3 महीना में बस एक बार ही इसकी वैकेंसी आती है, इसका सीट अवेलेबल जल्दी नहीं होता है। तुम अगर बोलोगे तुमको करना होगा, तुमको इंटरेस्ट होगा तो बोलना, मैं तुम्हारा सीट और रखवा दूँगी। तो मैं बोलती कि ठीक है, 3 महीना के बाद आता है ना, तो तुम जब आएगा सीट तो तुम मेरे को बता देना। फिर वो मेरे को 7 दिन के बाद कॉल की, बोली कि यास्मीन सीट आया हुआ है, तो तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो तुम मुझे बता दो, मैं ना तुम्हारा सीट रिज़र्व करवा दूँगी। उसके बाद फिर तुमको इंटरव्यू वगैरह देना होगा। इंटरव्यू दे करके तुम खुद देखना, अगर तुमको अच्छा लगे। सिलेक्शन तो ऐसे सबका नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हारा सिलेक्शन हो जाता है तो तुम करना चाहो तो कर सकती हो, नहीं तो तुम इंटरव्यू देने के बाद भी छोड़ सकती हो। तो मैं बोली थी ठीक है, इंटरव्यू दे देते हैं, देखते हैं कैसा इंटरव्यू जाता है। वैसे भी पढ़ाई लिखाई में तो मैं उतनी तेज़ हूँ नहीं, मैं तो ऐसी बोलती, वैसे ही पढ़ाई लिखाई में उतनी तेज़ हूँ नहीं, तो शायद इंटरव्यू में क्रैक ना कर पाऊँ। तो वो बोली अरे नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ,
मेरे इंटरव्यू की कल वो पार्टी देने वाली थी, वो अपने सक्सेस का। हाँ, मेन मोटो उसका यही था कॉल करने का कि मैं सोच रही हूँ पार्टी ऑर्गेनाइज़ करूँ, क्योंकि उसके पास तो कुछ और टॉपिक था नहीं मेरे को कॉल करने का। वो बोली कि मेरा तो मतलब ऐसे ऐसे लाइफ सेट हो गया है, तो मैं उसी चीज़ का पार्टी देना चाह रही हूँ, तो प्लीज़ तुम आना। ऐसे करके मेरी मतलब 4-5 फ्रेंड को कॉल की थी वो, तो और सब तो नहीं जा पाई, बट मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट था तो मैं गई, मेरी एक और फ्रेंड गई, दोनों साथ में गए। तो इससे मिले, उससे पहले मेरा इंटरव्यू वगैरह हो चुका था। इससे मिलने के बाद तो वो पैसे का बात हुआ, तो वो बोली कि हाँ इतना रुपए देना होता है, तुम कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करोगी तो इतना रुपए देना ही होगा। उसके बाद फिर मैं बोली कि यार मतलब जैसे मेरा इंटरव्यू हो रहा था उधर, वैसे ही मेरा MBA का सिलेक्शन वाला आ गया कि मेरा तो MBA में सिलेक्शन हो गया है। बस 3 दिन, लाइक 7, 8, 9, 10, 4 दिन का टाइम था मेरे को एडमिशन लेने का। और मैं 2 अक्टूबर को मैं इंटरव्यू दी थी, और 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में मेरे पास टाइम था एडमिशन लेने का। मेरी फ्रेंड को पता था कि मेरे हाथ में पैसा है। मैं अपनी फ्रेंड को बहुत बार बोली, पूछी उससे, मैं बहुत बार पूछी कि यार मेरा तो मतलब ऐसे एडमिशन लेना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम बताओ ये काम क्या है, अगर अच्छा होगा तो फिर काम कर सकती हूँ मैं भी। बोली अरे देखो 2 साल का MBA करने के बाद भी तुम एज ए एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंडर में जॉब करोगी। लोग क्या सिखाते हैं, जॉब ही तो करना सिखाते हैं, किसी को बॉस बनना आज तक नहीं सिखाया गया है, जॉब ही करना सिखाया गया है, एम्प्लॉय बन करके ही रहना सिखाया गया है। लेकिन हम लोग के फील्ड में बहुत अच्छा है, बिज़नेस करोगी तुम, 2 साल में तुम जितना यहाँ पढ़ाई करोगी उतना तो तुम 2 साल में यहाँ पर कितना लाख कमा लोगी, ऐसे करके वो बोली थी मेरे को। तो यही चीज़ खटकता है यार कि मतलब अपने इंसान किस तरीके से ले लेते हैं हंस के। इतना अगर कोई लाइक मेरी कुछ और फ्रेंड ऐसी भी है मेरे ग्रुप में जो अगर बोलती तो मैं उन लोगों पे कभी बिलीव नहीं करती, क्योंकि उन लोगों का रेपुटेशन मेरे नज़र में बिल्कुल अच्छा नहीं है। लेकिन इसका रेपुटेशन मेरे नज़र में बहुत ज़्यादा अच्छा था, तो इसीलिए मैं भी मतलब इसके बाद में आकर के पैसा वैसा दे दी, पेड वेट कर दी। पैसे देने के 5 दिन के बाद से बोला गया कि आपका इंटरव्यू वगैरह स्टार्ट होगा, सॉरी आपका ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट होगा। तो उन लोगों ने पेमेंट होने के बाद लाइक उन लोगों का था कि आप आकर के एक बार मिल लो, ताकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह पर भी कुछ साइन वाइन कराना होता है। हाँ, तो फिर उसके बाद 5-6 दिन के बाद मतलब मेरी फ्रेंड भी बोली कि हाँ करके मिल लो, एक सीनियर मतलब सर लोग आ रहे हैं, वो लोग तुमको बिज़नेस के बारे में और डिटेल्स में बता देंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मैं गई वहाँ पे मिली। मिलने के बाद फिर मैं मैटर तो आप लोग को इससे पहले वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे होगे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, ज़रूर से देख लेना। उस वीडियोज़ में भी मैं बहुत कुछ बताई हूँ। तो वही वहाँ पर मैं सर से मिली, वो सर नहीं, सर के नाम पे मतलब क्या ही बोलूँ, अब मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, अदरवाइज़ फिर से मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा मैं सोचना भी नहीं चाह रही हूँ सब टॉपिक पे, लेकिन क्या करूँ, बताना है ज़रूरी है आप लोगों को। उसके बाद फिर ये सब कुछ तो मतलब इधर से हो गया था। उसके बाद मेरे ख्याल से 12 या 15 दिन 12 दिन के बाद, मेरे ज्वाइनिंग के 10 दिन के बाद, अप्रॉक्स 10 दिन के बाद मेरे घर से 25 या 27 किलोमीटर दूर पे, सॉरी 30-35 किलोमीटर दूर अंदर थोड़ा सा आउट एरिया की तरफ ये लोग इवेंट रखा हुआ था, क्योंकि आउट एरिया में हॉल्स वगैरह सस्ते में मिल जाते हैं। तो उधर ये लोग इवेंट रखा था। बोला कि ये इवेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुमको काम से रिलेटेड चीज़ें बताई जाएगी, तुमको काम से रिलेटेड बातें बताई जाएगी, और ये सब बोल करके मेरी फ्रेंड भी बोली कि हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इवेंट ज्वाइन करोगी तो तुमको बहुत कुछ समझ में आएगा। मैं इवेंट में गई। इवेंट में मैं फर्स्ट डे हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे, 11 बजे के अप्रॉक्स में पहुँच गए थे। और घर से मेरे को निकलने के बाद ना 1.5 से 2 घंटा लगता था वहाँ पहुँचने में, और 1.5 से 2 घंटा लगता था वहाँ से वापस आने में, और आउट एरिया भी था। तो मैं सोचती थी कि मतलब अंधेरा होने से पहले मैं वापस आ जाऊँ। तो फर्स्ट डे हम लोग मतलब 4 बजे बोले कि 4 बजे हम लोग वहाँ का छोड़ देंगे। तो 4 बजे से पहले क्या हुआ था मैं ये भी आपको बता देती हूँ। वहाँ पर भी सेम चीज़ें हुई थी। जो इसके सबसे ज़्यादा सीनियर्स हैं वो लोग स्क्रीन पर आए थे, ना कि लाइव। वो लोग कहीं से उन लोग का लाइव चीज़ शूट हो रहा था जो कि स्क्रीन पर शो कर रहा था, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, क्योंकि अगर वो लाइव टेलीकास्ट चल रहा होता तो लाइव टेलीकास्ट में ऑन द स्पॉट एडिटिंग नहीं होता है, और बाद में एडिटिंग करके तब आप उसको चला सकते हो। लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि कोई भी लाइव अगर शो हो रहा हो तो उसमें आप तुरंत का तुरंत आप एडिट करके नहीं शो करा सकते हो, क्योंकि जो चीज़ लाइव है वो सिमिलर वैसे ही शो होगा, जो कि जैसे अभी मैं बात करूँ तो सिमिलरली यही है। बट वही इस वीडियो को अगर मैं एडिट करूँगी तो मैं बैकग्राउंड वगैरह को एडिट कर सकती हूँ, मैं कुछ कॉन्ट्रास्ट वगैरह अप्लाई कर सकती हूँ, मैं कुछ फ़िल्टर्स एंड ऑल अप्लाई कर सकती हूँ, मैं इफ़ेक्ट्स वगैरह लगा सकती हूँ। लेकिन उस वीडियो में क्या था कि
वो लग ही रहा था कि वो फुल ऑन एडिट किया हुआ वीडियो है, बैकग्राउंड वगैरह, फ्लोर वगैरह, मतलब हर एक चीज़, एनिमेशन वगैरह, हर एक चीज़ देख कर के एडिटेड लग रहा था। और ये लोग बोल रहा था कि लाइव शो चल रहा है, और मुझे नहीं लग रहा था कि वो लाइव शो चल रहा है, वो पहले से एडिटेड लग रहा था मुझे। ठीक है, तो वहाँ पे जो बहुत ज़्यादा सीनियर्स हैं, जो कि इसके पार्टनर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, वो लोग आए, वो लोग अपने लाइफ का पूरा परिवचन दिए कि मैं पहले ऐसा था, मैंने बहुत ठोकरें खाई, इस फील्ड में आने के बाद भी मैं बहुत ठोकर खाया हूँ, लेकिन मैं संभला, मैंने खुद को संभाला, तब जा कर के मेरी लाइफ आज ऐसे से ऐसी है। आज मेरे पास कुछ भी मैं सोचता हूँ तो मैं सोचता हूँ, मेरे को लगता है कि वो मेरे लिए महंगा नहीं है, मैं बस सोचता हूँ और मैं हाथ में ले लेता हूँ, लेकिन इस तरीके से कर करके तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई। क्योंकि शो स्टार्ट हुआ था मेरे ख्याल से 1:30 बजे से, 1:30 बजे से 4 बजे तक 3 लोगों ने सिर्फ अपनी कहानियाँ आकर के बताई थी। और उसके बाद फिर मेरा मतलब माइंड एकदम ये होने लगा कि यार एक आदमी कहानी बताता तो चलो इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन बार बार आकर के सेम कहानी को रिपीट करना, सब वो इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगता है। तो फिर मैं अपने अपलाइन से बोली, मैं बोली कि ठीक है, वो हम लोग घर निकल रहे हैं, क्योंकि वैसे मुझे घर जाने में 1.5 से 2 घंटा लग जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मैं घर पे बहुत ज़्यादा डांट सुनूंगी। तो उन लोगों ने कहा कि अभी मेन स्टार्ट होने वाला है, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। बट जो मेरी फ्रेंड थी जिसके थ्रू मैं आई थी, वो बोली कि नहीं मैं जाऊँगी, मैं नहीं रुकूँगी, और मुझे इन लोगों ने कैसे भी फोर्स करके रोक लिया। मैं 1 घंटा और रुकी, 5 बजे तक रुकी। 5 बजे तक पता चला कि फिर से वही सब चीज़ें खिचड़ियाँ पका रही है और वही सब चीज़ें बकवास कर रहे हैं। मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फिर मैं बोली कि नहीं अब मैं नहीं रुकूँगी, मैं जा रही हूँ। फिर सेकेंड डे मैं आई, 3 दिन का शो था, 3 दिन का वो जो कुछ भी था इवेंट एंड ऑल। तो फिर मैं सेकेंड डे आई, तो फिर सेकेंड डे फिर से उसी चीज़ को रिपीट किया जा रहा था। थर्ड डे मैं एक्सक्यूज़ बना दी, मैं बोली कि नहीं मैं नहीं आ सकती हूँ। तो थर्ड डे उन लोगों ने मुझे बोला कि ठीक है मैं जूम पे लिंक भेज रहा हूँ, उसको एटलीस्ट ज्वाइन कर लो। तो मैं जब उस लिंक को ज्वाइन की थी, तो फिर मतलब सेकेंड डे भी वही घिसा पिटा स्टोरी, थर्ड डे भी वही घिसा पिटा स्टोरी। मैं बोली कि थैंक गॉड कि मैं गई नहीं, लेकिन हाँ उस स्टोरी से इतना होता था कि इंसान का जो ब्रेन था ना वो वॉश हो जाता था, और बस यही चीज़ लगता था कि हाँ भाई मैं जिस फील्ड में हूँ वो बहुत ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें तो इतने सारे लोग इतने ज़्यादा कामयाब हुए हैं, इतने ज़्यादा अपर पोस्ट पे गए। सो दिस फील्ड इज़ बेस्ट, अमेजिंग, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन मेरा ये फील्ड अच्छा है, मुझे यही लग रहा था। 3 दिन का इवेंट हो गया, मैं बहुत ज़्यादा जोश में थी, मेरे को लगा कि नहीं करना चाहिए यार, बहुत अच्छा है। मैं इन लोगों को बोली कि यार मेरे को काम बताओ, मेरे को काम बताओ। तो बोले तुम अभी काम मत जानो, तुम अभी बुक पर हो। 4 बुक दिया था, PDF भेजा था, मैं बुक के बारे में बहुत बोली बट बुक मेरे को नहीं दिया। पहला बुक था द पैराबल ऑफ पाइपलाइन, दूसरा बुक मेरे ख्याल से द सीक्रेट था, तीसरा बुक था सवाल में ही जवाब है। सवाल में ही जवाब है बुक में ये बताया जाता है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि तुम इसमें क्या काम करती हो, तो उस जवाब को इस तरीके से देना है कि सपोज़ अगर तुम किसी भी कंपनी के बॉस होते तो तुम क्या काम करते, मैं वही सब काम इस फील्ड में करती हूँ। इस तरीके से बुक भी वो लोग मतलब बहुत चुन के देते हैं कि ऐसे ऐसे बुक पढ़ने, इस तरीके से करके 6 बुक्स होते थे। तो मैं 3rd बुक तक पढ़ी, उसके बाद फिर मैं बोली कि नहीं यार अब मेरे को बताओ काम क्या है। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ठीक है आओ आज प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। मेरे को प्रोस्पेक्टिंग का मतलब नहीं पता था इस फील्ड में कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है। मैं जैसे गई तो वहाँ पे बहुत सारे, फिर से मेरे घर से वो लोग ऑलमोस्ट 20 से 22 किलोमीटर दूर वो लोग बुलाए थे होटल में। मैं वहाँ पे गई तो मैं देखी कि जो लोग इवेंट में थे मोस्टली वहाँ पर 50 लोग थे, उस इवेंट के 50 लोग उस होटल में थे। मैं यहाँ से गई थी 22 किलोमीटर कवर करके। मैं बोली कि नहीं मैं सबसे पहले अपने लिए कुछ ऑर्डर करूँगी ताकि मेरा माइंड थोड़ा स्टेबल हो जाए, क्योंकि भाई मेरा आदत है ऑर्डर करने का, मेरा शुरू से आदत है ऑर्डर करने का। मैं वहाँ गई तब भी सही था कि मैंने मतलब ज़्यादा कुछ हाई फाई ऑर्डर नहीं किया था और होटल भी मतलब अच्छा खासा था। तो मैं अपने लिए बस एक ज़्यादा कुछ नहीं, एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर की थी। तो कोल्ड कॉफ़ी मेरा आ गया था, मेरी 2 फ्रेंड भी मेरे साथ में थी तो उन लोगों ने भी कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर किया था। हम लोग को लगा कि मतलब जब इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया, इन लोगों ने बुलाया, भाई हमने तो किसी को नहीं बुलाया तो वो लोग ही पे करेंगे। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि 50 लोग थे, सबने कुछ हल्का फुल्का ही मंगाया था, कुछ भी खाने का उन लोगों ने ऑर्डर नहीं किया था, बस पीने का ड्रिंक के लिए ही, क्योंकि सब दूर दूर से ही आए हुए थे। और बाद में पता चलता है कि जिन लोगों ने अपना ऑर्डर किया था उन लोगों को ही पे करना है। दैट वाज इंटरेस्टिंग ना, मतलब आपको बुलाए कोई और आप कुछ पीने के लिए भी नहीं मंगा सकते, और आपके लिए वहाँ पर पहले से कुछ फैसिलिटी भी नहीं है। अगर कोई इंसान इतनी दूर से आ रहा है तो उसके लिए हम लोग पहले से फैसिलिटी रखें कि उसको कुछ खाने पीने को पूछें या फिर उनके लिए कुछ ऑर्डर कर दे। तो नहीं, तो मैं शॉक्ड, मैं बोली कि भाई ये लोग इतना कमाते हैं, 1 महीना में 2 लाख 3 लाख कमा रहे हैं, कान दे पे दिस मच मनी। मैं अपनी फ्रेंड से यही क्वेश्चन पूछी तो वो बोली कि नहीं ये लोग पे करता है, लग रहा है जितना ज़्यादा आदमी इसलिए ये लोग पे नहीं किया है।
मैं बोली जितना भी आदमी हो यार, मतलब वो सब तो उन्हीं के लिए है ना, और उन लोगों ने खुद सबको बुलाया तब तो सब आए हैं, थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि मतलब सब अपनी मर्ज़ी से उठ के चले आए होंगे। उसके बाद फिर उस दिन क्या हुआ, उस होटल में एक रूम के जैसा था जहाँ पर मतलब कि टेबल और चेयर्स एंड ऑल लगे हुए थे। मैं साइड में फ़ोटो लगा दूँगी। वहाँ पर सामने में मैकबुक वगैरह रख करके एकदम अच्छे से एकदम एक एक को बैठा करके अच्छे से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाया था। और फिर उस फ़ोटोज़ को, मेरा तो आदत है भाई, मैं कहीं भी फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ तो मैं उसको पोस्ट करती हूँ। उस फ़ोटो को ना उन लोगों ने पोस्ट करवाया और उसके बाद हैशटैग उन लोगों ने दिया, और मुझे उस टाइम भी पता नहीं था कि भाई चल क्या रहा है। उसी दिन सेम डे फिर उस होटल से छोड़ करके वो लोग बोले कि हल्दीराम आओ वापस से। मतलब कि होटल से हल्दीराम का डिस्टेंस मेरे ख्याल से 3 किलोमीटर दूर पे था, मतलब कि 3 किलोमीटर का आसपास डिस्टेंस था उन दोनों का। तो फिर होटल से सब तो अपना अपना जिसका बाइक था वो लोग बाइक से निकल गया, और बाकी मैं और मेरी दोनों फ्रेंड हम लोग वहाँ से ऑटो से निकले, वहाँ पर हल्दीराम पहुँचे। फिर हल्दीराम में ऑलमोस्ट 4 से 4.5 घंटा भूखे प्यासे बैठा करके वहाँ पर तो भाई मैं ऑर्डर की नहीं, क्योंकि मेरा ज़्यादा उतना था नहीं कि मेरे को इतना पैसा लेकर के चलना है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को अपने घर से वहाँ जाने में काफ़ी अच्छा खासा फेयर मेरा खर्चा हो जाता है, और फिर वहाँ से वापस आने में मेरा अच्छा खासा फेयर लग जाता है। और वैसे ही मैं बोली जब ये लोग बुला रहे तो मैं अपने जेब से क्यों ही दूँ, पहले ही मैं इतने पैसे दे चुकी हूँ और अभी तक मेरे को जानने को कुछ मिला नहीं, तो मैं क्यों ही दूँ। फिर जब हल्दीराम में पहुँची 4.5 घंटा तक मतलब भूखे प्यासे ऐसे इंसान बैठे रह रहा है, और एक बंदा था वहाँ पर वो दिखा रहे कि देखो वो सर जो बैठे हुए हैं 40,000 का गुच्ची का शू पहन के बैठे हुए हैं, 40,000 का गुच्ची का शू पहन के बैठे हुए हैं। भाई मेरे कौन इस तरीके से शो ऑफ करता है इन लोग के लिए ना। मेरे को तो ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने कभी 40,000 का गुच्ची का शू अपनी ज़िंदगी में देखा भी नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। अगर वो लोग 40,000 का गुच्ची का शू खरीद लेंगे ना, तो खरीदने से ज़्यादा उसका एडवर्टाइज़ करेंगे, लाइक यहाँ पे पोस्ट करेंगे, वहाँ पोस्ट करेंगे, ऐसे पोस्ट करेंगे, वैसे पोस्ट करेंगे। उफ़, एप्पल का फ़ोन इन लोग के लिए बहुत बड़ा चीज़ है। सब मतलब इन लोगों का मानना ये है कि जिनके बदन पे कोट, हाथ में एप्पल का फ़ोन हो, पूरी दुनिया उसके सारे इशारे पे नाच सकती है। ये लोग ऐसा करते हैं। इन लोगों के साथ रह करके मुझे बहुत कुछ जानने को मिला है, बहुत कुछ कि इस दुनिया में कैसे कैसे लोग आज भी ज़िंदा हैं। फिर वहाँ पे उस दिन मेरे को पता चला, 17वें दिन पे उस दिन मेरे को वहाँ पे पता चला कि भाई साहब इसमें बंदे जोड़ने वाले काम होते हैं। लाइक ब्रो यार मेरा ये एकदम बाउंस कर गया था। मतलब कि जो सर जिसके बारे में बता रहा था 40,000 का गुच्ची का शू पहन के बैठा हुआ है, वो मतलब साथ करके 5-6 बार लोगों को बुला करके वो समझा रहा था। और मेरे ख्याल से वहाँ पर आधे से ज़्यादा लोगों को पता नहीं था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। मेरे साथ ही उस दिन पहली बार पता चला होगा। तो उसके बाद फिर वो बोल रहा था कि इस वीक पे D1 कंप्लीट कर लेना है, कम से कम D2 कंप्लीट कर लेना है, D3। मैं मतलब आई वॉज कन्फ्यूज़ कि मतलब D1 D2 क्या होता है, मुझे तो बताया नहीं गया था। तो वो पूछ रहे हैं मेरा मुंह देख करके, क्या आपको D1 D2 वगैरह बता दिया गया, आपका ये वाला सेशन हो गया? मैं बोली आई डोंट नो। तो आपके अप्लायंस कौन है? तो मैं बोली ये लोग हैं। फिर उससे तो वो लोग बोला नहीं अभी इसका नहीं हुआ है। तो वो बोलता है कि ठीक है इसको आप लोग ले जाइए दूसरे डेस्क पे और वहाँ पे इनको ले जा करके बताइए कि प्रोसेस क्या है। वहाँ जब मैं गई मेरे को पता चला पिरामिड बना रहे स्ट्रक्चर जोड़ना है यार। D1 मतलब एक बंदा लेकर के आना है, D2 मतलब दूसरा बंदा लेकर के आना है। आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, मतलब मैं बस ऐसी ही थी। मैं उसी टाइम बोली अगर मेरे पापा को पता चलेगा तो मेरे पापा मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरे साथ बहुत गंदा सेटिंग करती हो तुम लोग। तो वो लड़का क्या बोलता है कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो अपना घर छोड़ देना, अब लगता है तुमको अपने माँ बाप को छोड़ने का टाइम आ गया तो छोड़ देना। वैसे भी ज़िंदगी में सब लोग सब कुछ नहीं बता सकता है कि तरक्की कैसे किया जाता है। मतलब माँ बाप गलत हो गए मेरे, ये लोग सही हो गया। इन लोग का ये कहना था कि माँ बाप तुम्हारे गलत हैं, हम लोग सही हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, हम ही लोग को देवता मानो और हम ही लोग का पैर चूमो और जो करना है करो। मतलब भाई साहब ये लोग ऐसा करते हैं कि मतलब तुम अपने फैमिली को छोड़ने को रेडी हो जाओ, तुमको अपने फैमिली के साथ रहने को कोई ज़रूरत ही नहीं अगर वो लोग तुमसे ये काम नहीं करवाते हैं तो। उसके बाद फिर 17वें दिन को मैं घर आती हूँ अपने। ऑलमोस्ट घर पहुँचते पहुँचते मुझे 8 बज गया था, क्योंकि वहीं से उन लोगों ने मेरे को छोड़ा था 6 बजे और ट्रैफिक एंड ऑल सब कुछ बहुत ज़्यादा था। 18वें दिन पे मैं उस इंसान से कांटेक्ट की जो कि 5वें दिन पे मुझसे आया था मिलने के लिए और कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे से साइन करवाया था पेपर वगैरह पे। 18वें दिन पे मैं उसको मैसेज की कि सर आई एम नॉट स्टेबल, मतलब उतने ही में मेरे को समझ में आ गया था कि ये मेरे लायक वाला काम नहीं है। मैं उसको मैसेज की कि सर आज मेरे को पता चला कि इसमें भी जोड़ने वाला ही काम होता है,
मेरे पास मैसेज हो गया, 1 मिनट मैं बताती हूँ आप लोग को, दिखाती हूँ क्या हुआ था। कि हाँ, इस कंपनी से जिस चीज़ का पैसा आप लोग के लिए लिया गया है, जिस वेबसाइट से क्यूनेट के वेबसाइट के लिए पैसा लिया जाता है, उस कंपनी से क्यूनेट एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ से जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन हो गया, लेकिन क्यूनेट पर इन लोग का कहना यह है कि ब्रांडेड चीज़ें मिलती है जिसका आज तक आपने नाम नहीं सुना होगा। लाइक आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिस ब्रांड का आपने आज तक नाम नहीं सुना होगा। इन लोगों ने मुझे सबसे पहले 1,20,000 का एक कपल वॉच भेजा, जिसमें कि एक जेंट्स और एक लेडीज़ वॉच था। दूसरा इन लोगों ने मेरे को 65,000 का वॉच भेजे जिसमें कि एक सिंगल ही लेडी वॉच था। बट उन दोनों वॉच को देख करके कोई भी इस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते कि वो दोनों वॉच इतने महंगे होंगे। अगर आप रॉलेक्स का 90,000 वाला भी वॉच लोगे तो वो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि यार ये रॉलेक्स है, सच में ब्रांड है ब्रो, सच में ब्रांड है। लेकिन मेरा 1,20,000 वाला भी वॉच कोई देख करके बोलेगा नहीं कि वो इतना महंगा वॉच होगा। ओके, तो जैसे ही मेरे को रिसीव हुआ, वो उसी दिन रिसीव हुआ, 17वें दिन ही विहान से आ रहा था मेरे घर पे। तो मुझे मैसेज आया था, तो मैंने उन लोगों से पूछा कि विहान से तो खैर मेरा कुछ प्रोडक्ट वगैरह नहीं आता है, तो क्या आपने ऑर्डर किया है? तो वो बोला कि हाँ, अब अगर आप हम लोग की कंपनी को ज्वाइन की हैं, आप हम लोग को ज्वाइन किए हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम आप लोग को कुछ दें। अगर आप लोग को हम कुछ नहीं देंगे एज अ वेलकम गिफ्ट, तो वो हम लोग नाइंसाफ़ी करेंगे, ऐसे करके उसने बोला था। तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि यार मतलब क्या गिफ्ट मिला है, क्या गिफ्ट मिला है। तो घर आते के साथ सबसे पहले मैं वो पार्सल खोली, तो फिर मेरे को वॉच मिला, तो फिर मैंने उसका स्टेटस लगा दिया था। उसी स्टेटस पर उस सर का मैसेज आया था जिससे मैं 5वें दिन मिली थी, जो अल्लाह कसम मौला कसम खा करके मुझे बड़कलाया था शुरू में ही। उसका मैसेज आता है कॉन्ग्रेचुलेशन। तो मैं बोली थैंक यू, बट आज पता चला कि इसमें भी ऐड करना होता है लोगों को, मैं ये चीज़ बोली थी। तो अब उधर से रिप्लाई आता है ऐड करना नहीं होता है, ऐड हो जाते हैं। वी आर वर्किंग पुल कैटेगरी नॉट पुश, रिमूव दिस थिंग। बाबा पहले बाबा वर्किंग अपलाइन कौन है? फिर पूछा वर्किंग अपलाइन कौन है? तो फिर हम बोले हाँ वो समझ गए, लेकिन जब तक कोई कांटेक्ट नहीं होगा तब तक मेरा क्या होगा? तो बोलता है ओ अभी से इतना निगेटिव, रिलैक्स, उसके लिए वर्किंग अपलाइन है, डोंट वरी, बस वो जितना बोल रहे हैं फॉलो करो। मैं बोली हाँ। तो फिर बोलता है, फिर मैं बोली आपको पता है मैं अपने पढ़ाई का पैसा लगाई हूँ और पापा को पता है कि एडमिशन हो चुका है, लेकिन ये बात किसी को बताए नहीं है। फिर उसने ना मेरे को ये इस तरीके का एक भेजा था। इन लोग का हमेशा है कि कुछ मोटिवेशनल चीज़ें भेज देंगी। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। जिसको ज़्यादा खुराक दी जाए वही जीतता है। इस तरीके का इसने मेरे को भेजा। उसके बाद फिर बोला पापा कुछ टाइम के बाद खुद बोलेंगे मुझे भी करवाओ। मेरे पापा कुछ टाइम के बाद इन लोगों से जाकर के बोलेंगे मुझे भी करवा दो भाई जो मेरी बेटी कर रही है। चूतिया साला। मैं बोली इंशाल्लाह अच्छे से सब हो जाए, बट आज बहुत प्रेशर में हूँ मैं। वही 18वें दिन से मैं प्रेशर स्टार्ट हो गया था मेरे सर का। अल्लाह अगर यहाँ तक लाया तो उसने कुछ तो बेहतर सोचा होगा। बेहतरी उनने यही सोची कि मैं आऊँ और मैं सबको एटलीस्ट बता सकूँ प्रूफ के साथ कि मेरे साथ यहाँ पर कितना गलत हुआ है। उसके बाद फिर मैं बोलती मतलब ऐसा प्रेशर कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो फिर उसने बोला कि ठीक है कॉल कर लिया करो। तो मैं फिर बोली अगर कुछ नहीं हुआ तो 6 महीने में मेरा शादी हो जाएगा। मैं ये भी चीज़ बोली थी कि क्योंकि बेसिकली गर्ल्स की प्रॉब्लम्स यही होती है कि उनके पास एक लिमिटेड टाइम होता है, वरना फिर उनकी शादी ब्याह के बाद स्टार्ट हो जाते हैं। तो फिर मैं बोली कि आज प्रोस्पेक्टस था तो गई थी वहाँ मैं, तो आज बहुत कुछ जानने को मिला। कुछ सुन के सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो फिर उधर से रिप्लाई था ओहो लड़की क्यों इतना परेशान हो रही हो, मेहनत से काम करो हो जाएगा। तो फिर मैं रोने वाला। उसके बाद फिर बोला डोंट वरी कॉल मी। तो मैं बोली कि अभी ऑनलाइन सेशन चल रहा है। तो फिर बोलता है ठीक है ऑनलाइन सेशन में दिमाग लगाओ, इधर उधर दिमाग मत लगाओ, ये सब ही नहीं सोचना, चलेंगे हम लोग हैं पक्का। तो फिर मैं बोलती पक्का ना? तो बोला हाँ। फिर बोलता है हाँ रे अल्लाह की बंदी हम लोग हैं। फिर मैं बोलती अब ठीक है। फिर ये भी बोलता है 6 मंथ जितना लगाया उससे ज़्यादा कमा लोगे। मतलब इसका भी यहाँ पे कहना ये है कि 6 महीने में भाई तुम 1,80,000 से ज़्यादा कमा लोगे। कौन सा तुम लोग एकदम अंडरग्राउंड वाला काम स्टार्ट किए हुए भाई। तो मैं बोलती इंशाल्लाह। फिर ये मेरे को मैसेज करता है हाय ओके फोकस ऑन सेशन देन वी डिस्कस कैच यू लेटर। मैं बोली हाँ। फिर बोलता है बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव, फोकस ऑन सेशन नाउ, डोंट डिस्ट्रैक्ट। उसके बाद फिर जो ग्रुप वाला फ़ोटो क्लिक हुआ था वो मैं स्टेटस पे लगाई थी अपने। फिर बोलती हेलो एवरीवन जस्ट फोकस ऑन मी, और मेरा चमकदार दांत वो कैसे पीछे रह सकता है। तो फिर बोलता है इस टाइप के कंटेंट नहीं डालना है, डिस्कस विथ अभिषेक, इसको लाइटली मत लो।
मतलब इस तरीके से कर करके मैं क्या ही बताऊँ। मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इन लोगों से पूछी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछी थी इससे रिलेटेड, बट मेरे को किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया गया। हर क्वेश्चन का मुझे उल्टा घुमा करके मेरे ही ऊपर क्वेश्चन चोट दिया गया, और मेरे को भी नहीं पता कि उतने क्वेश्चंस मेरे ऊपर खुद डाल करके ये लोग कैसे खुश थे। इन लोगों को पता था कि जैसे मेरे को पता चला मैं वैसे ही बोलना शुरू कर दी थी कि नहीं, मुझे नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। मेरे सर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द स्टार्ट हो गया है, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया। तो फिर इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप मिलो कर करके ये लोग मेरा 1 महीना पार कर दिए। और मिले कब? 1 महीना के बाद। उसके बाद बोलते कि नहीं, अब कैंसिलेशन नहीं हो सकता। और फिर कल मेरा एक लड़की से बात हुआ जो कि इसी फील्ड की है, वो बोली कि 2 मंथ तक टाइम था कैंसिलेशन का। अगर तुम कैंसिलेशन इन द सेंस कि जो प्रोडक्ट मुझे मिला है वही प्रोडक्ट वापस हो जाएगा, तो उसी का वापसी का पैसा मेरे को 3 महीना के बाद मिलेगा, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट है वो यहाँ का नहीं है, वो स्विट्ज़रलैंड का वॉच है। तो वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से मनी ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। वो भी मनी मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि मेरे अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। मेरे जो अपलाइन है उसके अकाउंट से वो मनी ट्रांसफ़र हुआ था, तो उसी के अकाउंट में आएगा, मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, इतना मुझे पता है। और जैसे ही फर्स्ट टाइम में मैं जैसे पैसा ट्रांसफ़र की थी, उसके 2 दिन के बाद मेरे को 2 कोड आया था 5-5 मनी ट्रांसफ़र की थी, उसके 2 या 3 दिन के बाद मेरे को 2 कोड आया था 5-5 डिजिट का। तो मेरी फ्रेंड कॉल करके बोलती कि वो कोड तुम्हारे नंबर पे जा रहा है, प्लीज़ मेरे को बता देना। तो मैं पूछी थी उससे किस चीज़ का कोड है, तो वो बोलती कि तुम्हारा लाइसेंस बनने के लिए हम लोग दे रहे हैं। वो ये बोलती कि सुप्रीम कोर्ट से लाइसेंस बन के आता है, जिस लाइसेंस के बेसिस पे तुम दूसरे कंपनी के साथ कोलैबोरेशन कर सकती हो और दूसरे कंपनी के साथ तुम डीलिंग वगैरह कर सकती हो, दूसरे कंपनी को अपना प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा सकती हो। तुमको बस अपना लाइसेंस दिखाना होता है कि हाँ, जो हमारी टीम है वो लीगल बेसिस पे काम कर रही है, कुछ भी इसमें इलीगल वगैरह नहीं है। उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली सब सही हो जाएगा। तो मैं भी बोली ठीक है, मैं वो डिजिट दे देती हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ये लोग मेरे ही नाम से एक अलग आईडी बनाते हैं, मेरे ही नाम से हर चीज़ अलग बनाते हैं, और फिर मेरे नाम, मेरे एड्रेस, मेरे सब कुछ, मेरे नंबर से ही वो लोग सब कुछ करते हैं। उसी चीज़ का वो कोड था। उसके बाद फिर उसी आईडी से ये लोग प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, बस पैसा वो लोग अपने अकाउंट से देते हैं वहाँ पे। और बस उसके बाद फिर जो क्यूनेट है उसके पास भी ये चीज़ है कि हाँ, आपकी क्लाइंट ने तो भाई मेरे से परचेज़ किया है, मेरे से ये सामान परचेज़ किया है, तो इसमें कहाँ से हम लोग फंसा रहे हैं। और क्यूनेट ये चीज़ का दावा करता है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो बस एक ई कॉमर्स बेसिस पे प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा हमारा प्लेटफॉर्म किसी और चीज़ पे काम नहीं कराता है। क्यूनेट को इंडिया में लाने की कोशिश की गई थी मेरे ख्याल से 2012 में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलाउड नहीं किया था, जिसकी वजह से विहान जो कंपनी है उसके अंडर में क्यूनेट इंडिया में काम कर रहा है और इंडिया के बहुत सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखो, आप नॉर्मली बोल दो कि भाई मैं ये नेटवर्क मार्केटिंग करवा रहा हूँ, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप किसी की ज़िंदगी के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करके उसको लेकर के आ रहे हो, तो ये बहुत ही गलत प्रोसेस होता है। आप किसी के साथ इस तरीके से मजाक नहीं कर सकते हो। मैं स्टेबल हो गई, मेरे फैमिली का कंडीशन स्टेबल है, लेकिन हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हम लोग के लिए हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कल को हम झूठ बोल के अपने फैमिली को, अपने रिश्तेदार को और जितने भी हमारे जानने वाले उसको अगर हम लोग कल को झूठ बोल करके अपना जेब भरना शुरू कर देंगे ना, तो फिर हमारी इज़्ज़त कहीं नहीं होगी, हमारी इज़्ज़त कहीं पर भी नहीं होगी। और सिर्फ पैसे दिखा करके इज़्ज़त हम लोग नहीं खरीद सकते हैं। एक इज़्ज़त होता है जिसको कि अंदर से बनाना पड़ता है। मेरे पापा बहुत मुश्किल से, बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से हर चीज़ करके उन्होंने अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बहुत आगे लेकर के पहुँचाए हैं कि अगर कहीं पे भी मेरे पापा खड़े हो जाते हैं तो उनकी बात को नहीं टाला जाता है। चाहे वो मेरे ददीहाल का सिचुएशन हो या फिर मेरे ननिहाल का सिचुएशन हो या फिर यहाँ पे अगर कोई मैटर होता है, तो मेरे फादर ने उतना अपना एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट बनाया हुआ है। क्योंकि मेरे पापा कभी भी किसी के साथ भी डिसऑनेस्ट नहीं हुए हैं, हमेशा सबके साथ ईमानदारी के साथ चले हैं और उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया है। हम लोग बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन आज तक कभी भी कुछ ऐसा हमारा ख्वाब नहीं था जिसको कि मेरे पापा ने पूरा नहीं करा हो। वो खुद मिडिल क्लास फैमिली में ऐसा होता है कि माँ बाप भले भूखे रह जाए, लेकिन बाल बच्चा को जो चाहिए वो उनको ला करके देते हैं। और ऐसे ही मेरे घर पे भी था। मेरे फादर, हम लोग गांव से बिलोंग करते थे, मेरे फादर पटना में आए, वो अपने बलबूते पर हर चीज़ की है। आज जिस घर में मैं बैठी हूँ, इस घर को मेरे पापा बनवाए हैं। हर एक पूरा अकेले रह करके इस घर को बनवाए हैं। हर एक चीज़, शहर में ज़मीन लेना, शहर में घर बनवाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसके साथ साथ गांव में भी इतना बड़ा घर बना हुआ है, उसमें भी मेरे पापा और मेरे छोटे पापा दोनों मिल करके उस उतने बड़े घर को बनवाए हैं। ये हर चीज़ की, हर इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद उनकी
सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, और वही सेल्फ़ रिस्पेक्ट को मैं कैसे धज्जी उड़ा सकती हूँ। मैं किसी 4 आदमी को झूठ बोलूँगी, झूठ बोल के इसमें ज्वाइन कराऊँगी। मेरा तो खैर कोई इज़्ज़त है नहीं, लेकिन मेरे बाप का बहुत इज़्ज़त है, और मेरे एक गलती की वजह से ना उनका पूरा इज़्ज़त मिट्टी में मिल जाएगा। तो भाई ऐसा गलती ही क्यों करना, मुझे तो ऐसा गलती करना ही नहीं है। और ये लोग चाहते थे कि मैं कुछ पैसों के लिए, सिर्फ 1,80,000 के लिए मैं खुद को बेच दूँ, मैं अपनी ज़ुबान को बेच दूँ, मैं अपने ख़ानदान को बेच दूँ, मैं अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट को बेच दूँ। तो भाई ऐसा नहीं होता है। भले वो 1,80,000 आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ बेच दिया। आज आपके ज़ुबान की कोई वैल्यू नहीं होगी, आगे चल के कोई भी वैल्यू नहीं होगा। भले आज आपको लगता होगा कि मेरे हाथ में पैसा है, लेकिन आपका इज़्ज़त नहीं होगा। आप जिसकी ज़िंदगी बर्बाद किए हो, मेरी आंखों से जितने आंसू निकले ना, एक एक आंसू का आप लोग को बदला देना होगा। मैं पिछली वीडियो में भी रोई नहीं हूँ, मैं बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल की हूँ, क्योंकि मैं अपनी आंसू दिखा करके किसी का भी सिंपैथी गेन नहीं करना चाहती हूँ। इस वीडियो में भी मैं नहीं रोई हूँ, क्योंकि मेरे को किसी का सिंपैथी नहीं चाहिए। मेरे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि प्लीज़ आप लोग अवेयर रहो और बच के रहो यार। अगर आप लोग को नेटवर्क मार्केटिंग करना है तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए कि आप लोगों को जोड़ सकते हो। और अगर आप लोगों को सच बोल के जोड़ोगे ना तो आपकी रिस्पेक्ट भी होगी, और अगर आपके उनको जोड़ने से वो लोग अगर कमा सकेंगे तो आपकी इज़्ज़त भी होगी। लेकिन आप अगर किसी को झूठ बोल करके अपना बुनियाद खड़ा करते हो ना, तो वो बुनियाद टूटना ही है। किसी भी घर का, मकान का बुनियाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, जिसकी वजह से वो जितना भी ऊपर जाए तो वो गिरे नहीं। लेकिन अगर बुनियाद ही कमज़ोर रहेगा ना, तो वो ऊपर तो बढ़ेगा, लेकिन एक ना एक दिन वो धंस जाएगा, वो बहुत गंदी तरीके से गिरेगा, हर चीज़ ख़त्म हो जाएगा। ऐसा ही होता है। कभी भी झूठ के बेसिस पे ना तो कोई रिश्ता शुरू किया जाता है, ना ही कोई बिज़नेस शुरू किया जाता है। मेरे को पता है बिज़नेस में झूठ बोलना होता है, लेकिन यार इतना गंदा झूठ कि किसी का आप ज़िंदगी बर्बाद कर दो। बिज़नेस में अगर हम लोग किसी चीज़ को सेल करते हैं तो उसके लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है, लेकिन उसको ख़रीद के दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होती है। सपोज़ अगर मैं किसी कॉस्मेटिक्स को ही सेल करती हूँ तो उसको प्राइस में मैं थोड़ा सा कटौती या बढ़ोतरी कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकती हूँ अगर आप इसको लगाओगे तो फिर आपके जेब भरने स्टार्ट हो जाएंगे, आप भी कमा पाओगे, ऐसे कर लोगे। ऐसा नहीं होता है यार। जो सच है प्लीज़ उसको सच बोलो ना, जहाँ पे झूठ बोलने की ज़रूरत है वहाँ पे बोलो। ये क्या कि आपने झूठ से ही पूरा शुरू किया, और पूरा ओवर कॉन्फिडेंटली ये लोग बोलते हैं कि भाई मैंने तो सच बताया ना, अगर छुपा नहीं होता तो मैं 30 दिन के बाद तुमको बताता, क्योंकि 30 दिन तक तो टाइम होता है पैसे वापस लेने का। ये लोग पैसे वापस नहीं लेने देंगे। उसके बाद फिर 22वें दिन पे मैं इन लोगों से बोली थी, तो फिर 23वें दिन पे इन लोगों ने कॉल किया मुझे, कॉल करके 5 घंटा 4 घंटा खूब चाटा। और जब मैं यही बात बोली, उस दिन मिलने गई थी, जब मैं उस दिन ये बात बोली कि मैं तो जब बोल रही थी कि मेरे को पैसा वापस चाहिए, तब तो सब कॉल करके चाटना, दिमाग ख़राब करना शुरू कर दे, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो बंदा क्या बोलता है कि ऐसा थोड़ी है कि तुम फ़ोन यूज़ नहीं करती हो, कि ऐसा थोड़ी है कि तुम फ़ोन यूज़ नहीं करती हो, तुम तो यूट्यूब वगैरह सब कुछ फ़ोन से करती हो। तो फिर मतलब उसका कहने का मतलब ये भी था कि भाई तुम अपना यूट्यूब भी छोड़ दो, तुम हर चीज़ छोड़ दो, पढ़ाई तो तुम मेरा छुड़वा ही चुके हो, अब बोलो तो मैं हर चीज़ छोड़ देती हूँ। इस चीज़ का भी रिकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा सुना ही देती हूँ, वरना फिर बकवास करेंगे उधर से कि यास्मीन ऐसे ही अपने मन से ही बस बकते जा रही है। 1 मिनट। मतलब अगर तुम्हारे पापा को इशू है इस चीज़ से, बहुत इशू। तो अगर पापा उनसे बात करते हैं तो लगता है तो बात कर लेंगे। देखिए पापा हैं तो वो उनके मुंह पे कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब हम घर जाएंगे तो मेरे साथ होगा क्या, वो हम जान रहे अच्छी तरीके से, तो हम अपना रिस्क नहीं डालेंगे यार। और जहाँ तक वो बोल रहे हैं तो वो तो हमको भी नहीं लगता है कि वो अपने पापा से ही पूछे होंगे कि हम भी ये काम कर रहे हैं, चाहे आप ही हो, आप भी अपने पापा से नहीं बोलेंगे कि हम ये काम कर रहे हैं, बोले नहीं बोले होंगे। तो घर पे मेरा अलाउ हाँ तो बस हमको बोला गया पढ़ने के लिए, हमको भी वही चीज़ बोला गया है। तो आप लोग घर में नहीं हो, हम घर में हैं। लेकिन हम घर में, अरे घर से ही आ रहे हैं, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप लोग यहाँ पे रहते अभी हैं। कोलकाता गए तो वो भी घर पे पता बोला हुआ, पापा पूछे क्या तो आप अर्न कर रहे हो ना, तो आप कर रहे स्टार्टिंग में हो। हम भी स्ट्रगल किए हैं, ये बात तुम नहीं समझ रही। आपका शादी नहीं, यहाँ होता नहीं है, तुम यही हो, तुम इससे पहले तो बहुत सारा अचीवमेंट भी किए होगे ना। हाँ। यही इशू है ना कि तुमको हर चीज़ का तुमको सॉल्यूशन। हम इतना तक बोले थे, बिट्टू और परवेज थे कॉल पे, तो हम इतना तक बोले थे कि बस तुम लोग बता रहे थे डीआर कोई नहीं देगा, इसका झूठ अभी बोल रहे थे 2 मंथ बाद। हमको पता ही नहीं देगा, क्योंकि 1 मंथ ऑलरेडी क्रॉस हो चुके थे ना, होता तो ये लोग दे चुके होते। और जहाँ तक बात रही हमको लाने का, तो हमको नहीं लगता कि हम किसी को लेके आ पाएंगे, क्योंकि मेरी जितनी फ्रेंड सर्कल है सब जानती है इसके बारे में। और जहाँ तक कोल्ड जो आप लोग बोलते हैं कि बाहर से कोई आ जाएगा,
तो बाहर से अगर कोई लड़का भी लेके आते तो कल को वो हमको 10 गाली देगा, तो गाली सुनने का पेशेंस नहीं है मेरे अंदर कि हम किसी का 10 गाली सुन लें, इतना हिम्मत नहीं है मेरे अंदर। तो कुछ करना ही नहीं है, करना है यार, लेके कैसे आना करना है फिर यार? हमको ही ना। तुमको फ्यूचर पता है कि गा के गाली देगा, तुमको ये पता है क्या हो सकता है? अगर हम किसी को लेके आते तो ऑब्वियस ही बात है, अगर कल को उसको पता चलेगा तो उनको गली आएगा ही गली आएगा। हाँ, तो इसलिए तो तुमको सब पता है ना भाई, तो सब पता होता है तो फिर भगवान होता है, यहाँ होता नहीं है। तुम यही हो, तुमसे पहले तो बहुत सारा अचीवमेंट भी किए होगे ना। यही इशू है ना कि तुमको हर चीज का तुमको सॉल्यूशन पता है। तुम एक बार भी अगर कोशिश की होती कि कैसे किया था प्रोसेस। अरे यार प्रोस्पेक्टिंग भी की है, स्टार्टिंग में भी जो करना था वो किए। वही तो बता रहे हैं ना, प्रोस्पेक्टिंग एक प्रोसेस का 1% है। उसके आगे फिर क्या, हम अपनी फ्रेंड को भी कॉल किए थे। कैसे बात करना क्लियर नहीं क्लियर है, लेकिन तुमको हर चीज का जवाब पता है। देखो कैसे बात करना है उसमें भी है कि बात कुछ और ही करना है, तो वो नहीं होगा यार हमसे। हम यही बोलेंगे कि वो हमसे नहीं होगा। तो फिर सब कुछ तो नहीं होगा, क्योंकि हम इसको बोले थे, जो हम इससे पूछे थे वो बोली कि नहीं वो चीज़ नहीं है। अब आके हमसे डायरेक्ट बोलेगी कि तुम किसी को ऐसे झूठ बोल के प्रोसेस बताओ, तो नहीं होगा यार हमसे। झूठ बोल के प्रोसेस बताओ तो वो चीज़ हमसे नहीं होगा। जो ये हमको बोली जब तुमको बताया गया था, ठीक है, तुम बोली ऐसा बात, फिर तुम अपने से खुद से 1 मिनट में रिप्लाई कियो कि हाँ चलो ये करने, प्रोस्पेक्टिंग करने, हमको कुछ हाँ वो भी बोले थे कि कराओ, अच्छा ही कराओ, सब तुम्हारा लिखा हुआ, अब तो करना ही है। तो फिर वो सब तुम्हारा। हाँ हम ये भी बोले थे कि अब तो करना ही, अब क्योंकि वहाँ पे भी ये भी बोला गया था। हम जब फंडिंग का बोले तो कौन था लाइन पे, हाँ वही लोग थे, तो बोलते हैं क्या कि 7-8 महीना लग जाएगा तुमको रिफंड आने में, वो भी तुम्हारा टोटल पैसा नहीं मिलेगा। बहुत बंदा यहाँ पे रोशन से मिले। इन लोग को बकवास करने के लिए बोल दो, ये लोग पूरी दिन बकवास करेंगे, लेकिन ये लोग अपना गलती 0% भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाँ भाई मेरी कोई गलती है, मैं तुम्हें झूठ बोल करके लेके आया हूँ, मैं तुम्हें क्यों झूठ बोल करके लेके आया हूँ, मुझे झूठ बोल के नहीं लेके आना चाहिए था। ये लोग बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे इस चीज़ को। ये लोग यही थोपेंगे सारा तुम्हारी गलती, तुम काहे आई। और ये लोग बार यही चीज़ करे हैं। 2 वीडियो में रिकॉर्ड करी थी, बैग में मैं अपने फ़ोन रख ली थी, तो मतलब शक्ल तो नहीं आया है, लेकिन उन लोगों का पूरा आवाज़ आया है, जिसको कि मैं अनलिस्ट करके पोस्ट की हूँ। तो मेरा एक वीडियो है यहाँ पर 26 मिनट का है, और दूसरा वीडियो है वो 49.15 मिनट का है, मतलब एग्जैक्टली 50 मिनट का वीडियो है। इस तरीके से मैं 2 वीडियो पूरा ऑडियो इन लोग को रिकॉर्ड की थी कि ये लोग कैसे बरगलाते हैं इंसान को, कैसे नहीं बरगलाते। अगर वो वीडियो आप लोग को चाहिए तो मैं उसका लिंक भी आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग देख लेना। उसमें मैं कुछ कट वट नहीं की हूँ, मैं डायरेक्टली बस लाई थी, पोस्ट कर दी थी कि क्या बात हुआ उन लोगों से, क्या बात नहीं हुआ है। उसमें मैं कोई एडिटिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं उसको डायरेक्टली पोस्ट इसीलिए कर दी थी अनटाइटल में करके, क्योंकि अगर कल को वो वीडियो मेरे फाइल से डिलीट हो जाता तो फिर मेरा बहुत बड़ा लॉस हो सकता था। इसलिए मैं उसको जैसे लेके आई थी वैसे ही मैं उसको पोस्ट कर दी थी। तो अगर आप लोग को वो वाला ऑडियो पूरा सुनना होगा तो मैं उसका लिंक आप लोग बोलोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूँगी। इस वीडियो को मैं यहीं पर इतनी में ही एंड कर रही हूँ, क्योंकि वैसे भी जितना कुछ मेरे को बताना था मैं बता चुकी हूँ। और ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानेंगे, चाहे आप मर जाओ इन लोगों के सामने तरप करके, ये लोग अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये लोग आपको ही ब्लेम कर देंगे आगे चल के कि भाई तुमको तो 1 मंथ से पहले बता ही दिए थे, लेकिन अपनी गलती नहीं बोल रहे। जिस दिन मैं बोली थी कि ठीक है आओ मिलो मुझसे, मिल करके बात करो, उस दिन बस 2 दिन बाकी थे मेरा 30 दिन होने में। तो एक को मैं कॉल की तो वो बोलता है कि नहीं मैं पटना में अवेलेबल नहीं हूँ, दूसरा बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ तो मेरे को आने में टाइम लगेगा, तो एक काम करो कि आज का रहने देते हैं। उसके बाद फिर दीपावली आ गया, दशहरा आ गया, छठ आ गया, इसी में मेरे मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम का वार हो गया था। मतलब कि मेरे मोहल्ले में हमेशा इस टाइप का होते ही रहता है, इस टाइप के मैटर्स, इस टाइप के कंडीशंस हमेशा आते ही रहते हैं कि 2 रिलीजन को लेकर के ये लोग आपस में लड़ लेते हैं। और उसी में मैं नकाब पहन के अपने घर से बाहर निकलती हूँ। मैं अगर निकलूँगी तो क्या ये है कि मैं ज़िंदा आऊँगी वापस घर, कि ज़िंदा नहीं आऊँगी। पुलिस फोर्स इतने ज़्यादा तैनात हो गए थे, 10,000 से ऊपर पुलिस को उतारा गया था सिर्फ मेरे एरिया में। मैं उस एरिया में मतलब ऐसे कंडीशन में मैं चले जाती इन लोगों से मिलने के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए के लिए। और उसमें भी इन लोगों का कहना ये है कि तुमको तो जब बुलाया गया तब तुम आई नहीं, और जिस दिन मैं बोली आने को उस दिन ये लोग बोलते हैं कि मैं हॉस्पिटल में, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। और जब मैं अपनी फ्रेंड को बोली तो बोलती है कि हाँ उन लोग का यही एक्सक्यूज़ रहता है कि मैं हॉस्पिटल में, तुमको उस दिन जाना ही जाना चाहिए था। जाके भी मैं क्या करती, झक मारती, मुँह देखती, कोई आता ही नहीं, क्योंकि ऐसा हुआ था, ऐसा होता ही होता है। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। और अगर वो पूरा ऑडियो अगर आप लोगों को सुनना हो तो मैं वो भी आप लोगों को पूरा सुना सकती हूँ। मेरे को किसी चीज़ का कोई डर नहीं, क्योंकि मैं सही हूँ, मेरे को पता है मैं सही हूँ। और जो ये वीडियो देखेगा उसको पता है कि मैं सही हूँ और मैं सही हूँ। अगर मैं गलत होती तो भाई मैं अपने पैसे को जाने नहीं देती हाथ से, लेकिन मैंने छोड़ दिया अपने पैसे को। मैं बोली चलो ठीक है जाओ ऐश करो, कितना दिन तक ऐश करोगे, मेरे एक आंसू का बदला उन लोग को देना होगा, एक आंसू का बदला उन लोग को, एक आंसू का हिसाब उन लोग को देना होगा। देंगे कभी ना कभी तो, इस दुनिया में नहीं देंगे तो मरने के बाद देंगे, लेकिन देंगे।
किसी का आंसू ऐसे ही नहीं जाता है। मैं बहुत रोई हूँ, मैं बहुत तड़पी हूँ, मेरा दिल जानता है। मैं सुसाइड करने को रेडी थी, मैं स्मोकिंग करने को रेडी थी। मैं किस कंडीशन से निकल के यहाँ पे आई हूँ वो मैं जानती हूँ। मैं नहीं समझा सकती हूँ, मैं हर एक चीज़ नहीं बता सकती हूँ। आधी आधी रात में 2 बजे बैठ करके मैंने स्मोक किया है टेंशन की वजह से, क्योंकि मेरा ये काम नहीं करता था। मैं जानती हूँ, मैं हर चीज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। मेरे फैमिली, मेरे सब कुछ ये वीडियो देखेंगे, सब लोग ये वीडियो देखेंगे। ये वीडियो देखने के बाद मेरे ऊपर कितने सारे उंगली उठेंगे, मेरे ऊपर कितने सारे सवाल उठेंगे, ये भी मुझे पता है। वो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स ही करेंगे, जो भी मेरे ख़ानदान और जो भी मेरे नेबर्स, जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, वही लोग क्वेश्चन करेंगे। तो भाई मेरे अंदर इतना हिम्मत नहीं कि मैं सबका बैठ के जवाब देती रहूँ। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आप लोग के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो। प्लीज़ इस वीडियो को स्प्रेड करो जितना से जितना ज़्यादा कर सकते हो, एंड अवेयर रहो आप लोग भी। ऐसे दोस्तों से ना 10 कदम की दूरी पे रहना। थैंक यू सो मच।